गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की। ये आज हमारी आखिरी क्लास है। अब तक 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इन 8 सेशंस में हमने डिस्कस कर दिए हैं 120 सवाल। आगे का कारवां आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर मैथ्स आपका सेक्शन रहता है, तो आप इन क्लासेस को देखें। इनकी PDF आपको मिलेगी। वासु स्टडी IQ नाम से एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है, वहां पर इसी नाम से वासु स्टडी IQ, और इसके आगे आप लिखेंगे डाउट ग्रुप, तो आपको एक डाउट ग्रुप भी मिलेगा। वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, सेंड कर सकते हैं। आपको वहां पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सवालों का लेवल वही है कि जैसे जैसे सेशंस अपने आगे बढ़ते जाते हैं तो लेवल बढ़ता जाता है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। सेशंस की PDF आपको बता दिया है, विद लिंक आपको PDF मिल जाएंगी। वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे। भविष्य में जो भी रिलेवेंट कंटेंट होगा सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 121 के अंदर देखना क्या कहा कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1। ग्रुप की जगह एक क्लास लिख लेना या एक समूह में। यदि 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं तो उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो अनुपात 1:5 हो जाता है। अब बात को थोड़ा रिलेट करना, सवाल थोड़ा सा उलझा रहा है। क्या कह रहा है कि कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कब? जब 15 लड़कियां छोड़ करके चली जाएंगी। तो सिंपल सा तरीका है, कई सारी चीजें मैंने आपको इन पैटर्न में सिखाई है कि आप बॉयज वर्सेस गर्ल्स लेकर सोल्व कर सकते हैं। आपका मन करे तो बॉयज वर्सेस टोटल से कर सकते हैं, आपका मन करे तो गर्ल्स वर्सेस टोटल से डील कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। चलो इस मेथड से मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। अब इन सवालों के साथ डील कैसे करना है। इनिशियल लेवल पर क्लास में कितने बच्चे थे, क्या अनुपात था, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। क्लियर? लेकिन जैसे ही 15 लड़कियां क्लास को छोड़ देंगी तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। हम क्या कह सकते हैं? क्लास में 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अगर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू से डील करें कि बॉयज रेशियो गर्ल्स अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 लड़के, 2x आपने लड़के मान लिए और गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएंगी? x लिखा जा सकता है। ये कब की स्थिति है? जब 15 लड़कियों ने क्लास को छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद 45 लड़के भी क्लास छोड़ दें। 45 लड़के भी क्लास को छोड़ दें। 15 लड़कियों ने क्लास को छोड़ा, उसके बाद की ये स्थिति है। अब अगर 45 लड़के भी क्लास को छोड़ दें तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1:5 लिखा जा सकता है। पूछा क्या है? शुरुआत में कितनी लड़कियां थी। चलो भाई पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं। सोल्व करने का तरीका 5 गुणा 2 10x, ये इधर गुणा होगा x, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? 9x बराबर 45 गुणा में 5 लिखा जा सकता है। ये कितनी बार कटा भी? साफ साफ दिख रहा है, ये 5 बार कट गया। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास? 25। क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है? लड़कियां कितनी है। तो अगर आप x को कहते हो कि ये 25 है, तो क्या ये शुरुआत में थी लड़कियां? नहीं। इनिशियल लेवल पर क्लास में कुछ लड़कियां थी, 15 लड़कियों ने क्लास को छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद अपने पास x लड़कियां बची थी। इसका मतलब शुरुआत में कितनी थी भाई? 15 ऐड कर दो वापस से। तो इनिशियल लेवल पर जो क्लासरूम में गर्ल्स थी वो कितनी थी आपकी? 40। तो ये अपना रिजल्ट हो गया। आप बॉयज वर्सेस टोटल एंड गर्ल्स वर्सेस टोटल से भी इसको डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, पेशेंस के साथ इसको जल्दी से आप रीड करें। और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए भाई
बात करें 122 की, ध्यान से पढ़ना सवाल को। क्या कहा कि 3 आदमी हैं, अमर, अकबर और एंथनी। उनका होटल का बिल बना 3:4:5 के अनुपात में देने पर सहमत है। ठीक है भाई, 3 लोग हैं, होटल में जा रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि भाई अमर है वो क्या देगा, 3 रुपए देगा, अकबर 4 देगा और एंथनी क्या करेगा, 5 रुपए देगा। अमर पहले दिन का बिल 26.65 रुपए दे देता है, अकबर दूसरे दिन का बिल 42.75 रुपए और एंथनी तीसरे दिन का बिल 53 रुपए देता है। जब वे अपना अकाउंट मिलाते हैं तो इनमें से क्या होगा। क्लियर। अब बात को अंडरस्टैंड करना, एक एक करके मैं बात लिख लेता हूं। यहां पर अमर, ये अकबर और ये एंथनी लिखा जा सकता है। शर्त क्या है, किस कंडीशन के हिसाब से खर्चा करेंगे, 3:4:5। तो आप कह सकते हैं कि अमर जब 3 रुपए देगा तो अकबर 4 देगा और एंथनी क्या करेगा, 5 रुपए देगा। तो कुल मिलाकर के इन्हें 5, 4, 9, 3, 12 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, 3 ये दे देगा उन 12 में, 4 ये दे देगा और 5 ये दे देगा। तो अमर, अकबर और एंथनी की ये बात हो गई। अब देखना जरा क्या कहा इसने कि अमर पहले दिन बिल पे करता है 26.65, फिर अकबर दूसरे दिन का 42.75 और एंथनी तीसरे दिन का 53 रुपए। ठीक है, इन्होंने खर्चा कर दिया। चलो टोटल खर्चा कितना हुआ इसको पहले तो हम लोग रिलेट करवाते हैं। कुल मिलाकर के खर्चा जो हुआ सबको ऐड कर दो, 65.75, 5 आपका हो गया 10, 7 और 6 13 और 1 आपका 14 लिखा जा सकता है। फिर आगे ऐड करना जरा, 50, 40, 90 और 5 95, 95 में आप 25 जोड़ोगे 120, 121 और 122। ठीक है, एडिशन और कैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। किससे गुणा किया भाई, गुणा की बात करें तो डिवीजन करोगे, कितनी बार गया, 1 बार 12 में, फिर डिवीजन नहीं जा रहा है, पॉइंट, फिर कितना आ गया, 2 बार। तो इसका मतलब आपने 10.2 से गुणा किया तो ये बात एग्जैक्ट आ गई। टोटल खर्चा इनका ये है। अगर हम लोग 12 के हिसाब से कंपेयर करें और इससे गुणा करें तो आपको पता क्या चलेगा कि अकबर को असल में देखा जाए तो 30.6 रुपए खर्च करने चाहिए थे, ऐसा उसे करना चाहिए था। अगर हम एंथनी की बात करें तो जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास, 40.8। अकबर को 40.8 रुपए खर्च करने चाहिए थे। अगर एंथनी की बात करें तो 5 से गुणा करो, 10 5 50 और ये 51 रुपए खर्च करने चाहिए थे। क्लियर भाई। लेकिन ये तो हमने क्या हिसाब किया कि भाई टोटल अकाउंट, टोटल खर्चा इतना हो गया। फिर हमने देखा अगर ये लोग इस अनुपात से खर्चा करते तो उनका ये निकल के आता है। अब एक एक करके बात को मैच करते हैं। एक एक करके बात को मैच करें तो देखो एंथनी ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए भाई, 53 रुपए दिए हैं, टोटल 51 देने चाहिए थे। इसका मतलब ये 2 रुपए क्या कर चुका है, एक्स्ट्रा खर्च कर चुका है एंथनी अपनी जेब से। एंथनी को इस अनुपात के हिसाब से कि टोटल खर्चा इतने का हुआ है, इसके हिसाब से 51 रुपए खर्च करने चाहिए थे, लेकिन इसने पेमेंट कितने का किया था, 53 रुपए का, 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर चुका है। फिर देखना जरा अकबर की बात करें तो इसने कितना खर्चा कर दिया, 42.75 का। करना कितना चाहिए था भाई, 40.8, 40.80 मान लो, 42.75 में से इसको लेस कर दो। ये खर्चा उसने किया है, ये उसे करना चाहिए, तो लेस करोगे तो 5, 9, 8 आपका 17, ये आपका बचा 1। कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, 1.95। ठीक है, इसका मतलब इसे करने चाहिए थे 30.6, इसने किए कितने हैं भाई, 26.65। तो साफ साफ है कि भाई इसने जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है ये पे करे और इसने भी जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया वो ये पे करे। थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे तो सीधे सीधे बात समझ आती है कि हमारा ऐसा करे, 1.95 इसको दे दे और यहां पर 2 रुपए इसको दे दे, तो कुल मिलाकर के 3.95 रुपए इसे देने पड़ेंगे। और इसके साथ रिलेट करवाओगे तो इसने ऑलरेडी क्या किया था, 26.65 का ही खर्चा किया था। इसे करना कितने का चाहिए था, 30.6 का। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे जो आज ही अपनी स्ट्रीम पर जुड़े हैं उनको ये सवाल भी नहीं समझ में आएंगे। रीजन क्या है, रेशियो का बेसिक हम कर चुके हैं। इजी सवाल की जब आपकी क्लास नोवा लेक्चर अपना चल रहा है तो ये उम्मीद ना करें कि आपको इनमें आसान आसान सवाल मिल जाएंगे। कुछ एक 2-3 सवालों को छोड़ दो तो आपको कोई भी आसान सवाल नहीं मिलेगा। रीजन क्या है,
आपको एक लेवल तक ले जाकर के छोड़ना होता है। क्लियर? तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने रेशियो के पूरे सेशंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो वो ऐसा करें, प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट को सर्च करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भी टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दें कि सर मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? पूरे के पूरे सेशंस को देखें, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अगर पुरानी चीजें क्लियर नहीं है, अब इन सवालों में समस्या क्या है, इनमें कैलकुलेशन भी होती है, इनमें कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं। अब कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में सीख लिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ाते गए। अब कॉन्सेप्ट आपके तैयार हैं तो सीधे सीधे कैलकुलेशन पर काम करना है। कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होंगे तो समस्या ये आएगी, फिर कैलकुलेटिव सवाल आप छोड़ के भाग जाओगे कि सर पता नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए पेशेंस के साथ आप हर सेशन को देखें, और जितनी भी एग्जाम है सबके अंदर ये सेशन आपके हेल्पफुल रहेंगे। 123 नंबर सवाल की बात कर लें। रीजन ये है कि सिर्फ आसान पढ़ाना ही समस्या का समाधान नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना आपके लिए समस्या का समाधान है। एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको पढ़ाया जाएगा तभी बात बनेगी, क्योंकि वो जो सिंपल से सवाल है शुरुआत के हमने 3 सेशन में किए थे, तो उन सवालों को तो आपको वैसे भी माइंड में सोल्व करना सिखा दिया था कि कैसे इन सवालों को आप माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल को रीड करो। क्या कहा इसने? एक बात कही कि एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का, 1/5 ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर और जो सेकंड नंबर है उसका 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर। अगर आप इनका एडिशन करेंगे तो जो दूसरा नंबर है उसका क्या होगा? 40%। फर्स्ट और सेकंड नंबर का अनुपात। ऐसा करो, पहला नंबर क्या कर लो भाई, x ले लो, ले लिया, आसान सवाल है ये। वैसे पहली संख्या का 1/5, इसका 1/5 कर दो, चलो कर दिया, प्लस दूसरी संख्या y ले लो, दूसरी संख्या का क्या करना आपको? 25%, 1/4 होता है तो डिवीजन कर दो 4 का। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या बताया कि दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर y, इसका कितना? 40%। क्या लिखोगे? 2/5 लिखा जा सकता, सॉरी दूसरी संख्या के नहीं, पहली संख्या के 40%। तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई? x। देखना जरा, ये इधर जाएगा, x कॉमन आएगा, 2/5 में से 1/5 लेस करोगे, क्या बचेगा? 1/5। तो x/5 और y क्या आ गया? 4। ये इसका रेशियो है, ये इसका रेशियो है। बताना किसमें आपको? एक सीक्वेंस में। तो पहले पहली संख्या 5, बाद में दूसरी संख्या। ये लो अपना रिजल्ट हो गया। तो यहां पर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इजी था ये। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 124, और आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर सवाल में आपको इश्यू है कि सर ये नहीं समझ में आया, तो जैसे ही आपकी स्ट्रीम खत्म होती है तो कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टाइप के सवालों में ऐसी समस्या होती है या समझ नहीं आते हैं, प्रॉपर मैनर में डील नहीं कर पाते। रीजन ये है कि कम्युनिकेशन आपको 2 वे करना पड़ेगा। समझ आ जाता है तब तो कोई समस्या नहीं है कि समझ आ गया, चलो प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, इतना ही काम आपको करना होता है। नहीं समझ आ रहा है तो क्या, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि सर इस टाइप के हमारे इश्यू आ रहे हैं, तो हम लोग चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि चीजों को और डिटेल में। लेकिन शर्त यह है, कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़े तो पहली क्लास से जरूर पढ़ें। बीच में आप पढ़ेंगे कि सर मेरे को रेशियो जो चैप्टर है वो कुछ तो आता है, अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता वो मैं तो नहीं जानता, तो बेटर है पहले सेशन से देखें, तभी जाकर के आपकी कमांड बनेगी। चलिए 124 अटेम्प्ट करना भाई, इजी टाइप का सवाल है, करवाए जा चुके हैं आपको इस पैटर्न के सवाल भी। देखना क्या कहा इसने, 2420 रुपए की राशि ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। A/B 5/4, B/C 9/10, C को क्या मिलेगा? एक बात बताओ, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो निकालना सिखाया था, क्या कहा था? ऐसे सवाल आते हैं, एक बच्चा तो A/B लिखेगा, B/C लिखेगा, उसको सोल्व करेगा। आप क्या करो, A/B/C सीक्वेंस में ही लिख दो, A की वैल्यू निकालोगे। मीडिएटर क्या है भाई आपका? मीडिएटर B है। तो देखना जरा, 5 × 9 45, किसकी वैल्यू आ गई? A की। ये मैं सिखा चुका हूं अच्छी खासी, लगभग हमने 15 के आसपास सवालों की प्रैक्टिस कर ली होगी इस पैटर्न पर। A की वैल्यू आ गई, B को B से करोगे, B की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 4 36, और C को B से करोगे तो 10 × 4 40 लिखा जा सकता है। सबका अगर आप सम करेंगे तो देखना जरा, 40 3 70 4 110, और ये 11 ऐड कर दिया 121 आ गया।
121 किसको बताता है भाई? इसे क्या किया, 121 का जस्ट डबल और एक लग गया आपका 0, लिखा जा सकता है। सी को क्या मिला, सी को जस्ट 20 से गुणा कर दो, 800 रुपए, लिखा जा सकता है। तो ये सवाल क्या है, सीधे सीधे क्या, अगर आप यहां पर टाइम सेव कर सकते हैं, आप मान के चलो अगर आपने वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो वाली बात नहीं पढ़ी है तो आपकी आदत में भी क्या बातें हैं कि पहले ए अनुपात बी लिखा, फिर बी अनुपात सी लिखा, इनका रेशियो लिख रहे हो, यहां वैल्यू यहां वैल्यू, अब वो पैटर्न लगा रहे हो कि इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, क्लियर। जबकि मैंने आपको क्या सिखाया था कि 3 लोगों के ऊपर अच्छी खासी कमांड कर दो, जिससे एक बच्चा इनको लिखेगा ए बी बी सी इस टाइप के पैटर्न में, और इतनी देर में जब तक वो इनको एडजस्ट करता, आप ये बात लिख चुके हैं और कंपेरिजन कर रहे हैं। अब वो अगला डेटा लिखेगा, फिर ये निकालेगा, फिर कंपेरिजन करेगा। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अपनी अप्रोच में सुधार करके कम से कम एक एवरेज स्टूडेंट से लगभग 15 से 20 सेकंड की लीड ले सकते हैं। चलो भाई 125 की लैंग्वेज को जल्दी से रीड करो, क्वेश्चन नंबर 125, और जिनको आता है वो जल्दी से कमेंट भी कर दें। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है यहां पर। रिजल्ट आया, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। देखो क्या कहा, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों के साथ अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। ठीक है भाई, अब यहां से एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, पास होने वाले 9 हैं, फेल होने वाले 2 हैं, टोटल 11 है। 11 किसको बताता है, 132 को। डिवीजन करना 132 में, 13 में डिवीजन एक बार किया, क्लियर है। कितना बचा आपके पास, 2, 22 बन गया। कितनी बार गया डिवीजन, 2 बार। तो 11 को 12 से गुणा करते हो 132 आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, 12 से गुणा करो, 12 गुणा 9 108, 108 स्टूडेंट आपके पास हो गए और 12 गुणा 2 24 आपके फेल हो गए। क्या लिख सकते हो, 108। सीधे सीधे चलो मैं बता देता हूं, 9:2 में ये चल रहा था, ये अपने पास होने वाले स्टूडेंट, ये अपने फेल होने वाले स्टूडेंट, सबका सम करेंगे तो 11 आएगा। 11 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 132 को। कितनी बार डिवीजन, 12 बार। तो यहां से आप ये बात कह सकते हैं 12 गुणा 9 108 स्टूडेंट आपके पास हुए हैं, और यहां से 12 गुणा 2 24 स्टूडेंट आपके फेल हुए, लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा कि 4 स्टूडेंट और अगर पास हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब 4 स्टूडेंट अगर पास होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अपने लिमिटेड है 132। इंपॉर्टेंट बस इतनी सी बात है। यहां 4 आप बढ़ाओगे, अगर टोटल करके देखोगे तो 136 आएगा, लेकिन स्टूडेंट कितने, 32। इसका मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां जो फेल हो रहे थे 4 स्टूडेंट, वो हट करके किस में चले गए, पास में। बस ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन है। एडिशन किया 112:20, क्लियर है। अब किससे काटोगे, सीधे सीधे 4 से कट रहा है, ये वाला 5 बार, ये 8 और 2 बार, और ये आपका 8 बार, 28:5। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहां से क्या हो गया, करेक्ट। स्टूडेंट छोटी सी एरर बस इतनी सी कर देता है कि वो इधर से क्या कर दे, 4 ऐड कर दे 112 और इनको एज इट इज मेंटेन करके रखे। जबकि उसने क्या कहा कि स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 132। तो इसके हिसाब से अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत भी गेम सेट करना चाहे तो वो सेट कर सकता है कि कोई इस टाइप की वैल्यू रखी जाए कि जो आपस में जब कट के सिंप्लीफाई होगा वो एक ऑप्शन भी रख दो, पहला ही रख दो, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सीधे सीधे आप उसको हिट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या गड़बड़ की है। रीजन क्या होता है, हम जस्ट अटेम्प्ट करते हैं और ये देखते हैं कि वैसा ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपकी सिली मिस्टेक में कंसीडर हो जाता है कि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर नहीं पढ़ा, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो आपके फिक्स रहने चाहिए थे, वो ऑलरेडी बता चुका है। चलिए भाई 126 नंबर पर आ जाते हैं। 126 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो।
देखना जरा, इसने क्या कहा कि तीन संख्याओं का योग, सम ऑफ थ्री नंबर्स कितना है 252, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना, ठीक है, जो भी दूसरी संख्या होगी उसका 3 टाइम्स कर दोगे आपका पहला नंबर, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। पहले तो मैं डिटेल में लिख देता हूं क्या कहा। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर बराबर किसके है, सेकंड नंबर का 3 टाइम्स कर दो। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणा लिखा जा सकता है। फिर इसने अगली बात क्या कही कि तीसरी जो संख्या है, जो आपका थर्ड नंबर है, वो बराबर किसके है भाई, थर्ड नंबर जो है तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3, 2/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सुधार करें, सुधार क्या करें, एग्जाम अप्रोच यहां से आप डील कर सकते थे। इसने क्या कहा, एक एक करके बात को लेके चलते, कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात लिख सकते थे। क्या लिखते, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना, दूसरी को 1 मान लो और इसका 3 कर दो। हालांकि इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो यही आएगा, फर्स्ट अपॉन में सेकंड करोगे तो 3/1 आ जाएगा। लेकिन आपको सुधार करना है कि ये पार्ट लिखोगे उसके बाद ये लिखोगे, इससे बेटर है इसको सीधे लिखने की कोशिश करो। अब देखना जरा, तीसरी संख्या थर्ड नंबर बराबर क्या है, फर्स्ट का 2/3, तो थर्ड अपॉन में फर्स्ट का रेशियो क्या बनेगा, 2:3। क्या कहा, थर्ड अपॉन में जो फर्स्ट का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2:3। अगर आप देखें तो ये बात आपकी ऐसे है, ठीक। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन सवालों को एग्जाम में डील करते हैं तो एक लाइन, ये जो आप अनवांटेड काम कर रहे हैं इसमें सुधार करें। आपको जहां भी 20 सेकंड बच रही हैं, 10 सेकंड बच रही हैं, 15 सेकंड बच रही हैं, वो बचाने ही पड़ेंगे और अपने पास कोई समाधान है नहीं। ये काम मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराया था कि जब भी 3 लोग हों, ABC या उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सीधे सीधे आप रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बना लो। मीडिएटर कौन है भाई, फर्स्ट को फर्स्ट से करोगे मीडिएटर आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू। सेकंड क्या है, इसको दूसरे वाले मीडिएटर के साथ गुणा करना बताया था, 1 को 3 से किया, ये सेकंड नंबर आ गया। इस थर्ड को फिर दूसरे मीडिएटर से, तो ये कितना आ गया 6। सिंप्लीफाइड कर दो, 3:1:2, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, सबका एडिशन किया, कितना आ गया भाई 6 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है अपना 252, किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो भाई, 25 में 4 बार, 1 बचा 2 बार। क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्या होगा, 1 की वैल्यू 42, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधे सीधे 1 की वैल्यू आ चुकी है, ये अपना रिजल्ट हो गया। क्या सुधार करना है, यहां जो आप अनवांटेड इक्वेशन बना रहे हैं, जहां पर इनको लिखने में ही आपका 15 से 20 सेकंड का टाइम किल हो रहा है, तो बेटर क्या रहेगा, आप इस फॉर्मेट को पकड़ने की कोशिश करें। रीजन क्या है, रेशियो का चैप्टर हो गया, एडवांस मैथ में भी कुछ जगह और कुछ अदर चैप्टर्स में भी इस टाइप की बातें चलती हैं। वहां पर अगर आप टाइम बचाना, आप अपनी आदत में डाल लो कि भाई 3 लोग आएंगे तो मैं सीधे सीधे उनका रेशियो उतारूंगा, ना मैं उनका नाम लिखूंगा कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने इन्हीं बातों को सीखा था कि जब रेशियो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, यही आपका बेसिक होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे काम है आप उनको अगर माइंड में कर ले जाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 127 की बात कर देते हैं, सवाल नंबर 127। लैंग्वेज को रीड करो भाई, और जो बच्चे कर सकते हैं एटलीस्ट कमेंट करके भी आप मुझे बता दें किसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट आया किसी का, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। देखना क्या कहा कि 3 संख्याओं का योग क्या है 2, एडिशन जो है 3 नंबर्स का आपका 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है।
देखो एक एक करके बात को समझना। तीन संख्याओं का योग ये है, पहली दूसरी का रिलेशन दिया है, तो आप सीधे सीधे बिना दिमाग लगाए, आपको पता है कि आप इसमें कंफर्ट है, तो कैसे भी आप लिख लोगे तो भी आप इजी वे में रिजल्ट निकाल लोगे। तो इसने क्या कहा देखना, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 है। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/2 है। दूसरी संख्या को 2 मान लोगे तो पहली संख्या ऑटोमेटिक आपकी क्या आ जाएगी 1। फिर देखना जरा कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, थर्ड का और सेकंड का रिलेशन निकाल लो। ठीक है भाई, तो यहां देखना क्या कहा, तीसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/4 है। थर्ड अपॉन सेकंड करोगे 1/4, इसी सीक्वेंस में आपने लिखा है तो ये 1/4। या फिर क्रॉस चेक करना चाहो तो देखना, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या 4, उसका 1/4 किया तो ये आ गया। क्लियर, ये चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, इसीलिए सीखा हमने वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो, कि जिस बच्चे को रटने की आदत पड़ी हुई है उसे ये पैटर्न कैसे मिलेगा। उसे अगर ये ऐसे मिला कि मीडिएटर इस फॉर्मेट में ही उसे मिलता है तभी वो इन सवालों को डील कर पाता है, अदरवाइज उन सवालों को डील नहीं कर पाता। रीजन क्या है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि ये कैसे भी लिखे हो तीन लोग, आप इनको तुरंत किस फॉर्मेट में सोल्व करेंगे, हमेशा पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। देखना मीडिएटर आपका 2 है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इसको दूसरे वाले मीडिएटर से गुणा करोगे, फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलो मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा करोगे तो दूसरे की वैल्यू 8। फिर मीडिएटर को रिमेनिंग पार्ट से करोगे या थर्ड को बचे हुए मीडिएटर से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2। अब कुछ बच्चों के ये चीजें हो सकता है ऊपर से जा रही हूं, लेकिन इसका क्या समाधान, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। सिंप्लीफाइड करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो 8 2 10 और आपका 14 हो गया। देखना जरा, तीनों संख्याओं का सम कितना है 2। 2 किसको बताता है भाई 14 को, 2 14 को बताता है, तो 1 किसको बताएगा 7 को। ठीक है, और आपको यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, दूसरी संख्या। देखना जरा, एक्चुअल में देखा जाए तो 14 जो है एक्चुअल वैल्यू किसकी है 2 की। सबको जोड़ने पर रेशियो में 14 आता है, लेकिन एक्चुअल में आपका कितना आता है 2 आता है। किससे गुणा किया भाई, डिवीजन कर दोगे तो साफ साफ दिख रहा है 1/7 से। दूसरा नंबर इसे भी 1/7 से कर दो, ये लो रिजल्ट आ गया अपना 8/7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते तो वो 7 से कंपेरिजन हो जाता। तो बात यहां तक आपको समझ आ गई है, तो क्लास को एक बार के लिए जल्दी से लाइक कर दें और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर किया करें, जिससे कि हम लोग एडवांस का कोई बड़ा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर लें। चलिए भाई 128, सबसे पहला काम इसकी लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 128। देखना क्या कहा 128 में, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:4। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया। ठीक है भाई, बात को अंडरस्टैंड करना। बॉयज और गर्ल्स 5:4, 9 किसको बताता है, 9 बताता है 432 को। 4 3 2 किससे मल्टीप्लाई किया भाई, डिवीजन करना, 9 4 36, कितना बचा 7, 9 8 72। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था आप चाहे तो बॉयज अपॉन गर्ल्स ले लें, बॉयज अपॉन टोटल ले लें, गर्ल्स अपॉन टोटल ले लें। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप हमेशा बॉयज अपॉन टोटल या गर्ल्स अपॉन टोटल करवाते हैं, तो अब कुछ सवाल में बॉयज वर्सेस गर्ल्स से भी करवा देता हूं। इस सवाल में कैलकुलेशन होती थी। कैलकुलेशन क्या थी कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रखेंगे 5 की और 4 की तो कैलकुलेशन होगी। मैंने आपको क्या सिखाया था, लड़के कितने हैं भाई अनुपात में 5, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो कितने होंगे 5 गुणा 48। गर्ल्स कितनी है भाई रेशियो में 4, एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो 4 गुणा में 48। ये आपको सिखाया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं किया है मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, जनरल स्टूडेंट क्या करता है 48 गुणा 5 220 लिख देगा, 48 गुणा 2 96 गुणा 2 192 लिख देगा।
तो यहां पर आप वैल्यू लिखोगे और यहां पर आप वैल्यू लिखोगे 240 और यहां 192। जब मल्टीप्लाई करते हो तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। पीछे जब पिछले सेशन में मैंने सवाल करवाए थे तो डिटेल में इन बातों को लिखा था कि देखो अगर आप ऐसे ऐसे वैल्यू रखेंगे तो ये समस्या आती है, और अगर आप इनको रेशियो के साथ कंपैरिजन वैल्यू के साथ, क्योंकि निकलना आपको भी पता है 5 लड़के 4 लड़कियां 9 टोटल है, 432 को बताता है, 48 से गुणा करो। 48 से 5 को करोगे 220 आ जाएगा, 48 को 4 से करोगे 192 आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर 220 192 लिख दिया कैलकुलेशन बढ़ेगी, इस फॉर्मेट में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलो अगली बात पर आ जाते हैं। इसने क्या कहा कि स्कूल में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने आए हैं 12। गर्ल्स का नहीं आइडिया, गर्ल्स कितनी आ गई x मान लेते हैं। अब जो रेशियो वो कितना हो गया 7:6, और हमसे पूछा क्या है नई जो गर्ल्स आई हैं उनकी संख्या कितनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखना 6 गुणा 5 30 गुणा 48, और देखो ये इधर जाएगा तो ये 7 गुणा 4 28 गुणा 48, इसको इधर ले आओ। 48 आपका कॉमन है, 30 में से 28 चला गया, कितना बचा 2। एक समाधान हो गया, नंबर्स को सोल्व किया। यहां 12 गुणा 6 कितना हो गया आपका भाई 72 लिखा जा सकता है, और यहां से आप देखोगे तो ये कितना आ गया आपका 7x लिखा जा सकता है। अब यहां से फिर देखना, बात को ऑब्जर्व करो, 48 गुणा 2 96, ठीक है। 96 में 72 जोड़ोगे तो 90 और 7, 9 7 16 160, और ये कितना हो गया भाई आपका 168 बराबर 7x। 7 से डिवाइड करोगे 2 बार डिवीजन, 2 बचा 28 में 4 बार डिवीजन, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। क्लियर है। तो इन सवालों को हमेशा ऐसे डील करें। अगर आप यहां पर सीधे सीधे वो लिखेंगे 192 फिर 7 का गुणा करोगे, जबकि ये पार्ट देखो कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में सोल्व हो गया। स्टार मार्क कर लेना भाई, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट यहां उलझता है कैलकुलेशन में। चलिए भाई, ये सवाल 129, ऐसा सा सवाल, पहले तो इसकी लैंग्वेज को रीड करो और पीछे कहां पढ़ा हम लोगों ने, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवाता हूं। देखो भाई, लैंग्वेज क्या है इस सवाल की। लैंग्वेज देखना कि किसी रंगीन चित्र में, कोई कलर्ड पिक्चर आपकी में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया गया, कि ब्लू और जो येलो कलर है उसका रेशियो 4:3 है। मतलब एरिया की बात कर रहा, मतलब उस पिक्चर का एरिया अगर 7 मीटर स्क्वायर है तो 4 मीटर स्क्वायर में ब्लू को यूज करेगा और 3 मीटर स्क्वायर में वहां पर येलो को यूज करेगा। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब पिक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक ऊपर का एक नीचे का, तो इसका मतलब मिड में लाइन ड्रॉ करोगे, ऊपर 50% नीचे 50%। निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। ये सवाल मिक्सचर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक जगह करवाया था, कहा कि जिसमें ये कहा था ना कि धरती के ऊपर पानी और जो जमीन है उसका रेशियो ये है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो रेशियो है वाटर और लैंड का वो ये वाला है। फिर कह रहा था कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा। सेम वैसा का वैसा सवाल है। 2 अप्रोच मैंने आपको वहां सिखाई थी। फोकस ऑन फिक्स कॉन्सेप्ट हमने मिक्सर में सीखा था, ठीक है। तो एफ से तो मैं ये नहीं करवाऊंगा यहां पर आपको सवाल, क्योंकि वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये 2 मेथड होते हैं। रेशियो चल रहा है अपना, तो रेशियो से मैं ये आपको डील करवा देता हूं। रीजन क्या है, एफ मेथड कर तो ले, आसान भी पड़ता, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है मिक्सचर, अब वो इश्यू क्रिएट करेंगे। तो बेटर क्या है, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ये भी आसान है। ये पिक्चर है, ऊपर का हिस्सा ये हो गया, नीचे का हिस्सा ये हो गया। आपको क्या सिखाया था कि जैसे 4 और 3 7 है और नीचे 3 और 2 5 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई आपका 35 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, ऊपर का हिस्सा भी 35 है और नीचे का भी हिस्सा 35 है। तो टोटल की बात करें, अगर हम लोग टोटल की बात करें, टोटल पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर हम यूज कर देते हैं कितना 70, 35 यहां 35 यहां। रीजन क्या है, ये जो 4 और 3 टोटल 4 ब्लू है 3 आपका येलो है, 7 बनेगा टोटल। नीचे फिर देखना 2 आपका ब्लू है 3 आपका येलो है, टोटल 5 बनेगा। तो नंबर ऐसे लो जिससे कि काम आसान हो जाए। तो 7 और 5 का एलसीएम 35,
तो पिक्चर का ये हिस्सा आधा है 35 और ये वाले हिस्से की बात करें ये 35 है, तो टोटल कितना है 70, एरिया 70 मान लिया। अब इस 70 में क्या करेगा, 4 को ब्लू से करेगा, 3 को येलो से करेगा, 4 3 7 70 को बता रहा है, तो ब्लू 40 एरिया में आ जाएगा और येलो 30 एरिया में आ जाएगा। ठीक है, इस हिस्से की बात करें तो इसका एरिया कितना है 35 और इस हिस्से की बात करें तो इसका भी एरिया कितना है 35। ठीक है, रिलेशन लिखना अपने को ब्लू वर्सेज येलो में। अब इसने क्या कहा, ऊपर वाले हिस्से में ब्लू कितना है 2, येलो कितना है 5, टोटल कितना हो गया 7। 7 35 को बताता है 5 गुना पर, क्योंकि ये एरिया तो भी टोटल तो 35 है, हमने पूरी पिक्चर का एरिया 70 मान रखा है। 70 कुछ भी मान लो, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा हिस्सा 35 मीटर स्क्वायर, नीचे का आधा हिस्सा 35 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया 70 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर पर ब्लू आएगा, 30 मीटर स्क्वायर पर येलो आएगा। अब ऊपर इस 35 में देखो 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 35 को बताएगा, तो ये सीधे सीधे 5 गुना 2 10 यहां और 25 यहां, बन गया 35। अब देखो आपके पास एक्चुअल में पूरी पिक्चर में क्या है, 40 आपके पास ब्लू है, 10 आपने काम में ले लिया, तो 40 में से 10 काम में ले लिया, तो निचले हिस्से में 30 आपका ब्लू हो जाएगा। टोटल येलो कितना था 30, ऊपर कितना काम में ले लिया आपने 25, 30 में से 25 लेस कर दो, कितना बचेगा 5। अब पिक्चर का एरिया भी वही बैलेंस हो गया आपका 35। सिंप्लीफाइड कर दोगे तो रिलेशन क्या आएगा 6:1। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस सवाल को आप FOF मेथड से भी करेंगे। तो जिन बच्चों ने मिक्सर नहीं पढ़ रखा है, कई चैप्टर हमने पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 सेशन थे, प्री मेंस जो भी है, CDS है आपका, CGL है, मेंस वगैरह सबको मैंने कवर करवाया, उसके अंदर सारे के सारे सवाल, और 1-2 पार्ट तो ऐसे भी करवाए हैं जो कि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन वो संभावना है, रीजन वो 9th-10th के सिलेबस में है, इसलिए वो पूछे भी जा सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस के भी अपने 6 या 7 सवाल थे, और हर सेशन में 15 से 20 सवाल अपने चलते हैं डील करते टाइम। परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट को भी हम लोग देख चुके हैं, किस मेथड से, परसेंटेज के हिसाब से। प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा है, मिक्सर में भी बेस वैल्यू अपना जो FOF का मेथड है वो हमने सीखा। एवरेज के अंदर भी हमने 188 क्वेश्चन डिस्कस किए और BV कॉन्सेप्ट को सीखा। तो इस हिसाब से जो भी पार्ट आपने नहीं पढ़ रखा है, मैं बिल्कुल मेंशन करते हुए चलूंगा कि ये पार्ट मैंने पढ़ाया है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, वहां भी सवाल करवाए हैं। तो आपको पढ़ना तो कंप्लीट मैथ पड़ेगा। अगर जिसने पढ़ रखा है BV FOF मेथड जिसको आता है वो इजी वे में कर सकता है इस सवाल को। क्लियर है। तो जिन बच्चों ने, रीजन क्या है, अपनी एक कंप्लीट क्लास थी वो FOF को समझने में चली गई थी, तो फिर से यहां अगर मैं वही बात एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से हमें 1 घंटे की नीड होगी। तो बेटर क्या रहेगा, मिक्सचर चैप्टर आपको वैसे भी पढ़ना है, रेशियो से आपको छुटकारा मिल जाएगा इस टाइप के सवालों में, और आप FOF मेथड को प्रीफर कर सकते हैं। और वहां क्या था, एक एक लाइन के अंदर अपने जवाब आ रहे थे, कोई बैलेंस नहीं करना था, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं करना लगाना था कि इन रेशियो को बैलेंस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, सीधे सीधे अपने सवाल सोल्व हो रहे थे। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 130। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज को आप रीड करें, देखना लैंग्वेज क्या कहती है कि 18 टन कोयले को रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में 750 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, तो 280 टन कोयले को जहाज द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्चा आएगा, जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 भाग है। सवाल आसान है, बस डील करने का तरीका आपको देखना है। डील करने का देखना जरा, रेल के द्वारा 18 टन कोयला 400 किलोमीटर तक ले गया और खर्चा कितना आया 750 रुपए, लिखा जा सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, रेल के द्वारा अगर मैं 1 ही किलोमीटर तक लेके जाता, कितने किलोमीटर लेकर गया हूं 400 किलोमीटर, अगर मैं 1 ही किलोमीटर तक लेके जाता तो कितने रुपए लगते? तो आप सीधे सीधे कहते कि सर 18 टन कोयला आप 750 में 400 किलोमीटर ले गए, अगर आप 1 ही किलोमीटर लेकर जाते तो अपोन में क्या आ जाता 400। तो ये कौन सा खर्चा आया अपना, ये खर्चा आया 18 टन कोयले का। डिटेल में लिख रहा हूं, ऊपर वाली बात एग्जाम में नहीं लिखनी। 18 टन कोयला आप अगर 1 किलोमीटर तक ही लेकर जाते हैं तो ये खर्चा आएगा। अब एक और बात बताऊं, अगर मैं इतनी बात आपने निकाल ली कि 18 टन को 1 किलोमीटर तक लेकर जाओगे इतना खर्चा आएगा,
मैं कहूं 1 टन का कितना खर्चा आएगा, तो आप कहेंगे सर ये जितना भी पैसा लगा है इसका 1/18 कर दो, क्योंकि 1 टन 18 टन का 18वां हिस्सा है, तो 1/18। तो ये जो बात आपने निकाली है, ये क्या निकाली है, ये बात आपने निकाली 1 टन कोयला कितने किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक, और किससे, ट्रेन से। क्लियर है। अब एक बात रिलेट करवाना कि जहाज का जो किराया है रेल के किराए का 3/10 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितना भी किराया किलोमीटर का लग रहा है, इसका अगर मैं 3/10 कर दूं तो ये बात किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये बाई आपका शिप, उड़ने वालों में नहीं, उड़ने वाले जो जहाज होते हैं उनका किराया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पानी वाले शिप की बात कर रहा है। तो ये किसको बताता है पूरा का पूरा कि आप 1 टन कोयला 1 किलोमीटर तक लेके गए, किससे, पानी के जहाज से, ठीक है। आपको क्या कहा उसने, 280 टन लेके जाना है। अगर आप 1 टन का इतना चार्ज करते हैं, 280 टन लेके जाना है, तो इसका मतलब मान लो एक सिंपल सी बात समझना, कोई कहे भाई मैं 1 किलो सामान लेके जाऊंगा, 5 रुपए लूंगा। अब आप कहते हो चल 8 किलो सामान ले जा, तो आप वो क्या कहेगा कि 1 किलो सामान के 5 रुपए, अगर 8 किलो लेके जाना तो 8 गुणा 5 40 रुपए लगेंगे, क्योंकि ये तो स्पेस घेरेगा, स्पेस के पैसे। तो वैसे ही ये सारा खेल 1 टन कोयले का 1 किलोमीटर का है। अगर 280 टन लेके जाना चाहते हो तो इतना पैसा लगेगा। ये पूरी बात किसको बताती है, ये पूरी बात बताती है 280 टन कोयला जहाज से 1 किलोमीटर तक लेके जाओगे, कितना खर्चा, कितने किलोमीटर तक लेके जाना भाई आपको, 576। तो इसका मतलब ये तो 1 किलोमीटर का चार्ज है, 576 किलोमीटर तक लेके जाओगे तो इसका गुणा करोगे, ठीक है। यहां आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस बात को हटा रहा हूं और फिर से एक साथ में ये बात लिखूंगा। रीजन क्या है, एग्जाम के अंदर आपको जो बातें आनी चाहिए वहां किसको एक्सप्लेन करोगे, ये बात किस जहाज से लेके जा रहा है या किससे लेकर जा रहा है। सीधे सीधे डील करने का सटीक तरीका क्या था, देखो बात समझा दी मैंने आपको। 750 रुपए लगे, 750 रुपए लगे 18 टन कोयले के 400 किलोमीटर तक ले जाने की। 1 किलोमीटर तक लेके जाता तो कितने रुपए लगते, अपोन में 400। 18 टन कोयले का 1 किलोमीटर का ये चार्ज है, 1 टन का क्या होगा, अपोन में 18 कर दिया। चलो ये किसका किराया हो गया, 1 किलोमीटर तक आप 1 टन कोयला लेके जाते हो। क्लियर, किससे, रेल से। जहाज से लेकर जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3/10 लिखा जा सकता है। 1 किलोमीटर तक 1 टन कोयला जहाज से इतने रुपए में, कितने टन लेके जाना भी, 280, और कितने किलोमीटर तक लेके जाना है, तो ये 576। डिटेल में मैंने समझा दिया था, एग्जाम में इतनी सी बात आपको लिखनी थी। चलो यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। एक आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करोगे, ये आपका कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, ठीक है भाई। यहां 4 से कट रहा है ये 7 बार, 7 4 28, और ये कितना आपका आ रहा है, 10 लिखा जा सकता है। फिर देखना जरा 6 का डिवीजन हो जाएगा यहां पर, 6 9 आपका कितना हो गया, 54, और 6 6 आपका कितना हो गया, 36 लिखा जा सकता है। चलो फिर कट रहा है ना, 5 से काटोगे तो ये बात कितनी आ जाएगी, 15 बार, आपके पास 2 बचेगा, 2 से काटोगे 48 बार, ठीक। गुणा कर लेते हैं, 15 गुणा 8 120, 15 गुणा 4 60, और 12 72, और गुणा में ये 7, 0 7 2 14, 49, और 1 50। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए आपको किसी भी चीज को रटना मत, हर बात को लिख लिख करके डिटेल में मैंने समझा दिया है। जस्ट आपका कॉमन सेंस है, एक बार के लिए बात कॉमन सेंस में आ गई तो ठीक है। रट्टा मारने में वो कुछ भी और भी कोई तीसरी बात कह सकता था कि यहां पर 1 किलो पर इतनी मजदूरी भी लगती है, ऐसा भी होता है। हालांकि इतने एक्सट्रीम लेवल के सवालों की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आपने चीजों को समझ रखा है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, समझ नहीं रखा है तो समस्या आएगी। 131 सवाल नंबर 131। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें, और जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आज रेशियो एज वाला पार्ट मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा, आपको इसमें इन्वॉल्व करके नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि है रेशियो पर ही बेस्ड। एज चैप्टर को हम लोग अलग से करेंगे। तो अब आपको सारी की सारी पीडीएफ लिंक के साथ मिल जाएंगी। कहने का मतलब उस पीडीएफ में क्या होगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जितनी भी 9 क्लास हैं वो मिलेंगी। पहली क्लास में कहां से कहां तक सवाल किए थे, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वहां क्लिक कर देना उस लिंक पर, सीधे सीधे आप यूट्यूब पर आ जाएंगे।
ऐसे ही मान लो 5वीं क्लास आप देख रहे हैं, तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनका काम क्या है, पीडीएफ है। प्रिंट आउट निकालना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं निकालना चाहो मोबाइल में उसको देखा, पूरी की पूरी पीडीएफ के जो सवाल है उनको अटेम्प्ट कर दो। किसी सवाल में अटकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है, तो आपके लिए सहूलियत क्या कर रखी है, मान लो 5वां सेशन आप देख रहे थे, सोल्व कर रहे थे, उसमें 7वें नंबर के सवाल में समस्या आ गई, 5वें सेशन पर क्लिक करो, तुरंत के तुरंत उस वीडियो में आ जाओगे, हेडेक ही खत्म। आपको ढूंढना भी नहीं है कि वासु सर ने ये वीडियो कहां डाला था, कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा, कहां से ढूंढूंगा, पीडीएफ है, तुरंत क्लिक किया, 7वें नंबर के सवाल में जो भी आपका डाउट था उस सवाल को फिर से देखो, तनाव खत्म। डेली ग्रुप के ऊपर क्या कर रखा है, क्विज। क्विज में क्या है, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इस वजह से असल में देखा जाए तो छोटा आपका एक मिनी मॉक टेस्ट होता है आपका 8 से 10 सवालों का, हर रोज 8 बजे डाउट ग्रुप पर, उसे आप अटेम्प्ट किया करें। जो मैंने आपको पढ़ा रखा उसी पर बेस्ड आपके टेस्ट है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सीधी सटीक बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ख्याली पुलाव बना दूं आपके दिमाग के अंदर कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, देखो मेरे रोल नंबर ये हैं, मैंने भी यहां पर इतना शानदार स्कोर किया है, ये है वो है, तो उससे आपको सिर्फ खुशी मिलेगी, सांत्वना मिलेगी कि ठीक है भाई इतने ही सवाल करने हैं, काम चल जाएगा। नहीं, मुद्दा यह है कि परफेक्शन सवाल कर दोगे कोई समस्या नहीं है, 2 घंटे में करने हैं आपको। जैसे सीजीएल मेंस की बात करें या सीडीएस की बात करें, समस्या यही है 2 घंटे में कैसे करोगे। तो वो स्पीड बढ़ाने के लिए जो आपको सिखाया उसको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। तो बेटर क्या है, वो डेली बेसिस पर आप जो मिनी मॉक टेस्ट है उनको अटेम्प्ट करें। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि चैप्टर वाइज ये टेस्ट है आपका, कंप्लीट मैथ्स के हिसाब से मेंस का ये टेस्ट है, प्री के हिसाब से 25 सवालों का, 50 सवालों का, 100 सवालों का, इस टाइप से भी आपको टेस्ट मिलेंगे। शर्त क्या है, आप एक्टिव रहा करें, क्लासरूम में डेली बेसिस पर आए, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसे शेयर करें। रीजन ये है कि आज के टाइम में ऐसा है कि 2 वे, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट इनको ज्यादा से ज्यादा देखें, और जो देख रहे हैं जिनको पसंद आ रहा है वो शेयर भी करें। आप मेरे लिए मेहनत करेंगे, एक काम करेंगे, मैं आपके लिए 5 काम तैयार रखूंगा कि स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये उनके लिए काम करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 131 की बात कर देते हैं। 131 में देखना क्या कहा, 3172 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच बांटा जाता है। यदि इन्हें मिलने वाली राशि को क्रमशः 52 रुपए, 56 रुपए, 64 रुपए कम कर दिया जाए तो उन्हें प्राप्त राशि का अनुपात कितना होगा, 7, 11, 12। देखना, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। कम करने के बाद जो भी रिलेशन आया वो किस रेशो में था, 7:11:12। तो आप कह सकते हैं, एडिशन कर दिया आपने पूरे का 12, 23 और 30, तो आप कह सकते हैं ये जितना भी मामला था उसको साइड में किया, 30 वैल्यू में से 7 इसको, 11 इसको, 12 इसको, हमें क्या बताना था, ओरिजिनल वैल्यू ए की। अब कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखना, 3172 रुपए आपके पास थे। अब ये क्या कर रहा है, इसमें से ए बी सी को पैसे दे दिए, उसके बारे में रिलेशन नहीं बताया। इसने क्या कहा, ए से क्या करो, 52 रुपए छीन लो, बी से 56 छीन लो और सी से 64 छीन लो। अब जो पैसा बचा है उसका रेशियो ये है, तो कितना रुपए हमने हटाया, ऐड करना, 50, 50, 100 और 60, 160, 6 और 4, 10, 170 और 2, 172। आपने क्या किया, 172 रुपए सब में से हटा दिए, तो आपके पास रुपए कितने मिले, बचे 3000। यही तो काम किया। टोटल रुपए थे, ए से कुछ पैसे लिए, बी से कुछ लिए, सी से कुछ लिए, रेशियो ये बच गया। असल में देखा जाए तो इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 172 हटा के आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो 3000 को बताता है किससे गुणा किया, 100 से। आपसे क्या पूछा, एक की राशि, ए से पैसे लेने के बाद इसके पास पैसे कितने बचे हैं, 700, ठीक है। ए से आपने कितने रुपए ले लिए भाई, तभी तो ये अनुपात 7 बना। 52 रुपए ले लिए, तो ए को ऐसा करो, वापस से 52 रुपए उसके दो, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 752 रुपए लिखा जा सकता है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इजी है, बस अंडरस्टैंड कर लो बात को, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 132, सवाल नंबर 132, लैंग्वेज को जल्दी से रीड करें।
देखना क्या कहा कि रमेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी बस कार ट्रेन से क्रम से 5:4:10 के अनुपात में तय करता है। सॉरी, बस से कितनी 5 किलोमीटर, तो उस केस में कार से कितनी करेगा 4 किलोमीटर और ट्रेन से कितनी करेगा 10 किलोमीटर। इन तीनों वाहनों का प्रति किलोमीटर की दर से किराए का जो रेशियो है वो कितना 9:12:18। यदि वह ट्रेन के किराए के रूप में कुल 80 रुपए देता है तो उसे किराए के रूप में कितना धन दिया। देखो सीक्वेंस क्या है भाई, सबसे पहले आपके पास है बस, फिर आपके पास क्या है कार, और फिर इसके बाद कितनी है क्या है ट्रेन। किलोमीटर में डिस्टेंस की बात करें तो देखना जरा 5, 4, 9 और 1 10, 5, 4, 9 और 10 कितना हो गया भाई आपका 19। रेशियो में 19 चलता है, असल में कितना चला 380। गुणा किया किससे किया 19 गुणा 2 38 1 0, 20 से गुणा किया। तो इसका मतलब अगर आप 5 को 20 से करोगे तो 100 किलोमीटर बस से चला, और यहां 20 से करोगे तो 80 किलोमीटर इससे चला, और 20 से इसको करोगे 10 गुणा 20 200 किलोमीटर इससे चला। ये काम कैसे लिख लिया हमने, आसान था इसलिए सीधे सीधे लिख दिया, सबको ऐड किया 380 किलोमीटर। अब देखना किराए का अनुपात जानते हैं, क्या कहा कि प्रति किलोमीटर का किराए का अनुपात 9:12:15 है। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, 3 से कटता हुआ दिख रहा है, उसने जानबूझकर डाला ऐसे 3:4:5। तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, अगर वो बस से चलेगा 3x रुपए लगेंगे, अगर वो कार से चलेगा 4x रुपए लगेंगे 1 किलोमीटर के, अगर ट्रेन से चलेगा तो 1 किलोमीटर के 5x रुपए। रेशियो लेते हो 3, 4, 5, जस्टिफाई करता है, इसी की फॉर्म 9:12:15 है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। ट्रेन के किराए के रूप में उसने 80 रुपए दिए, तो इसको इससे 1 किलोमीटर का, ये रुपए किसके हैं 1 किलोमीटर का किराया, यही रेशियो दिया था। 200 गुणा 5 करोगे तो आपके पास कितना आ गया 1000x, और ये किसको बताता है भाई, ये 1000x बताता है 80 रुपए को। सिंप्लीफाई करना, 4 से कटेगा 8/100 करना चाहो, 4 से काट दोगे तो 2/25, ये वैल्यू आ गई किसकी x की। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसने किराए के रूप में कितना धन दिया। अब आपका मन करे वैसे कर दो, क्या या तो x की वैल्यू हर जगह रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, 1 किलोमीटर की एग्जैक्ट रेट आएगी उसको किलोमीटर से गुणा कर दो, या फिर बेटर क्या रहेगा 100 किलोमीटर चला 1 किलोमीटर की रेट 3x, तो 300x ये हो गया, 200 गुणा 5x 1000 आपका ये हो गया, 80 गुणा 40 320 ये हो गया। ऐड करें जरा 1000 300 1300 320 1620x आपका बना, 1620x आपका बना। x की जगह इसको हटा दो, क्या लिख दो 2/25 लिखा जा सकता है। 25 का डिवीजन करना जरा, 25 गुणा 6 150 होता है, 12 आपके पास बच जाएगा, 25 4 100, 20 बचेगा, 25 8 200, 8 गुणा 2 16 64 2 128 और 129 रुपए। ये आपका क्या निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इतना सा आपको यहां पर काम करना था, सीधे सीधे कंपैरिजन हो रहा है, कोई भी यहां पर उलझाने वाली बात नहीं है, आप डील कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये सीधे सीधे, हालांकि वो बात वही है, घूम फिर के कैलकुलेशन वैसी आनी है, आप चाहे इसको इधर कह दो चाहे इधर कह दो। चलिए भाई, सवाल नंबर 133 इसको रीड कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 133 नंबर जो सवाल है ये आपका क्या रहेगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 133 आपका होमवर्क। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं हटा रहा हूं। 134 क्वेश्चन नंबर 134, इस पर आ जाओ। लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से। एक 134 नंबर का सवाल, क्या रिजल्ट होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, देखना जरा क्या कहा। एक काम पर पुरुष महिला और बच्चे 1:2:3 में लगाए गए हैं, और उनकी जो दैनिक मजदूरी है, डेली वेजेस का जो रेशियो है वो कितना 6-3-2, कि अगर आदमी को 6 रुपए मिलेंगे, महिला को 3 और बच्चे को 2।
यदि पुरुषों की संख्या 50 है एवं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी 450 है तो एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी क्या होगी? क्या लिख सकते हो भाई? मैन वर्सेस वुमन वर्सेस चाइल्ड। क्लियर? कितने लोग काम पर लगे हुए हैं, किस रेशियो में दे रखा है? 1:2:3। अब देखो पुरुष कितने हैं? 50। 1 50 को बताता है, 2 2 गुना 50, 3 3 गुना 50। तो आदमी 50 हो गए, महिलाएं 100 हो गई और बच्चे 150 हो गए। ठीक है, एक काम आसान हो गया। अब इनकी जो वेजेस का रेशियो है, रुपए में हम लोग देख रहे हैं, वेजेस का रेशियो कितना दिया? 6:3:2 कि अगर आदमी को 6 रुपए मिलेंगे, महिला को 3 मिलेंगे, बच्चे को 2 मिलेंगे। क्या मान लो? एक आदमी की मजदूरी, ये एक एक के लिए है, एक आदमी की मजदूरी 6x है, एक महिला की मजदूरी 3x है और एक बच्चे की मजदूरी 2x है। ये इनकी मजदूरी का अनुपात हो गया। क्लियर? अब इसने एक बात और कही कि पुरुष, महिला और बच्चों की कुल मजदूरी 450 है, एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी। देखना, एक आदमी को 6x रुपए मिलते हैं, 50 आदमियों को कितने मिलेंगे? 50 गुणा 6 300x। एक महिला को 100 रुपए मिलते हैं, एक महिला को 3x रुपए मिलते हैं, 100 महिलाएं हैं तो गुणा कर दोगे, 300x ये 300x ये, 150 गुणा 2 300x ये। तो यहां से देखना जरा, 300 300 300 तो 3 गुणा 300 लिख लो, या फिर सीधे सीधे 900x मजदूरी दी, जो किसको बता रही है? 450 को। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल लगा सकते हो, वैसे सीधे वैल्यू ले रहे हैं तो 450 से 2 बार कट जाता है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी देखना जरा, एक महिला की डेली की मजदूरी कितनी है? 3x। x की वैल्यू यहां रखोगे, कितनी आ गई? ये 3 गुणा 2 6। लेकिन वीकली मजदूरी पूछी है, वीक में 7 दिन होते हैं, हर रोज 6 रुपए, तो इससे कितने रुपए मिलेंगे? 42 रुपए। तो ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। क्या समस्या आई भाई? एक मिनट गड़बड़ कर दी ना। 450 1/2 आएगा, तो यहां ये वैल्यू आपकी आएगी 3/2। कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी भाई एक जगह। 3/2, 21 में 2 का भाग दिया आपने तो कितना आ गया? 10.50 रुपए। ये आपका हो गया यहां से सीधे सीधे रिजल्ट, ऑप्शन बी। चलो भाई अगला सवाल, अगले सवाल पर आ जाते हैं। 135, क्वेश्चन नंबर 135। लैंग्वेज को रीड करो। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। कम से कम यहां पर आप डेडिकेशन भी देख सकते हैं इस बात का कि आपका इधर उधर के आलतू फालतू बात करके टाइम किल नहीं किया जाता है कि कौन कैसे पढ़ाता है, कौन क्या करता है, किसमें क्या दम है। सीधे सीधे आपको सटीक बातें बताई जाती हैं कि ऐसे पढ़ो, ये काम करो। तो अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हर वीक में 2 या 3 जगह एटलीस्ट आप इन वीडियोज को शेयर करें। देखना, 7,250 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि ए और बी का संयुक्त भाग सी और डी के संयुक्त भाग का 11/18 है। क्या कहा? ए और बी का, ए प्लस बी का संयुक्त भाग सी और डी का जो भाग है उसका कितना? 11/18। देखना, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी का 11/18। 11 इसके नीचे जाएगा तो रिलेशन क्या है इसका? 11:18 लिखा जा सकता है। ये सिखा चुका हूं मैं आपको। फिर क्या कहा? ए को 750 रुपए मिलते हैं और बी को सी के 4/7, बी को सी का 4/7 भाग मिलता है। बी बराबर सी का 4/7, 4 इसके नीचे जाएगा तो सीधे सीधे 4:7 आप लिख सकते हो इनका रिलेशन। आपसे पूछा है कि डी का भाग क्या होगा। अब एक एक करके बात को ऑब्जर्व करना। ए और बी को टोटल रुपए कितने मिले भाई? 11, सी और डी को 18, तो कुल मिलाकर के पैसे कितने? 20 और 2 29 ये है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है भाई? आपका 7250 को। 29 गुणा 2 कितना आ गया आपका? 58 लिखा जा सकता है। 58 2 60 और 12 72।
145 किससे कटेगा? 145 5 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब आपने गुणा किससे किया? 250 से। क्लियर? एक छोटी सी बात मुझे यहां से ये बताना, ए और बी का जो कंबाइंड हिस्सा है वो कितना बनेगा? 250 से गुणा किया आपने, 11 5 55 22 और 5 27, 2750 आ गया। ए का हिस्सा कितना है भाई? यहां पर ए का हिस्सा 750 है। इसमें से जैसे ही आप ए का हिस्सा लेस कर दोगे 750, तो आपको पता चल गया कि बी का हिस्सा जो है वो कितना निकल के आ गया आपका? बी का हिस्सा निकल के आ गया 2000 रुपए। क्या किया? कंपेयर करवा डालो, करवा दिया। ए और बी का रेशियो में कितना है? 11, एक्चुअल में कितना? 2750। ए को कितने मिले? 750, घटा दिया, बी को कितने मिलेंगे? 2000। देखना बी का रेशियो कितना है? 2000। किससे गुणा किया भाई आपने 500 से गुणा किया। सी का हिस्सा कितना आ गया? 500 से फिर गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 3500। सवाल की लैंग्वेज मतलब कैलकुलेशन है सारी की सारी आसान, लेकिन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में उलझ रही है। अब मुझे एक बात बताना, 2750 रुपए ये लोग ले गए, इनको कितना मिला? इनको अगर ऑब्जर्व करोगे, सी और डी की जो कंबाइंड वैल्यू है, गुणा कर दो भाई 18 से। 0 18 गुणा 5 90, 18 36 और 9 आपका 45, 4500 रुपए यहां चले गए। सी का हिस्सा कितना? 3500। अब देखना, सी और डी को 4500 रुपए मिले हैं, सी को 3500 मिले हैं, तो डी को इनका अंतर कितना हो गया? 1000 रुपए लिखा जा सकता है। एक बार के लिए फिर से बात को समझना कि इस सवाल में क्या है, चीजें एक से दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे कुछ नहीं दिया, रिलेशन दे दिया, ए की परफेक्ट वैल्यू दे दी, सभी की परफेक्ट वैल्यू दे दी। अब ए से बी का रिलेशन है, बी से सी का रिलेशन है और सी से डी का रिलेशन है। इसका मतलब आप इन चीजों को तो खत्म नहीं कर सकते, चीजें तो इतनी करनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा। बात को समझना, ए बी का कंबाइंड हिस्सा, सी डी का कंबाइंड हिस्सा, ये रिलेशन आपको बताया जा चुका है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। सबको ऐड किया, रेशियो में 29 आया, बताता किसको है? 7250 कि टोटल रुपए थे 7250। किससे गुणा किया? भाग देकर देखा, 250 आ गया। 11 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 250 से गुणा किया, 2750 आ गया। किसका हिस्सा? ए और बी का। ए का हिस्सा 750 हटा दो, बी का 2000 बचेगा। बी और सी का भी रिलेशन दे रखा है, तो 4 2000 को बताता, तो 7 किसको बताएगा? 3500 को। अब देखना, सी और डी के पास पूरा पैसा फिर निकालना पड़ेगा। 250 18 का गुणा किया, 4500। सी और डी के पास 4500 रुपए हैं, सी के पास 3500 है, तो रिलेशन क्या आ गया? डी के पास जो पैसा है वो 1000 रुपए है। आई होप बात समझ आ गई होगी। सवाल इजी है, बस समस्या क्या आ रही है, एक से दूसरे में जा रहे हो, दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, इस वजह से आपका टाइम किल हो रहा है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नई बातें इसमें क्या सीखी हमने कि वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो निकालने के हमने कई सारे तरीके देखे, और 3 लोगों का अनुपात अगर आपको निकालना है, वो किसी भी पैटर्न में देते हैं आपको रेशियो, तो आज तक आपने वैसा डील करने का तरीका कहीं नहीं देखा होगा, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, तो एक तो आप एडवांस कहां हो गए? उसी पैटर्न में कि 3 लोग कितने भी तरीके से उलझा करके देता है, आप तुरंत रेशियो लिख जाते हैं। कोई पर्टिकुलर पैटर्न की इक्वेशन बनती है, उनमें आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे सीधे सीधे लिखते हैं, ये बात मैंने आपको सिखाई। प्रोपोर्शन पढ़ाते टाइम मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको प्रोपोर्शन में फॉर्मूले नहीं ध्यान रखने कि ए स्क्वायर अपॉन बी, बी स्क्वायर अपॉन सी, इस टाइप का जो आलतू फालतू तरीका है। सीधे सीधे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पैटर्न बताया, और ऐसा पैटर्न आपको सिखाया जो ना तो आप कोई भी अभी तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, आप मुझे कहीं भी दिखा दो कि अपने पास जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या गिने चुने जो 15-16 पब्लिशर हैं वो लिखते हैं, आपको पैटर्न नहीं मिलता, ना ही वो आपको यूट्यूब पर मिलता है। और सीजीएल मेंस में अभी रिसेंट का आप मेंस देखोगे, 2018 सीजीएल मेंस का आपको सवाल मिलते हैं उस पर। तो इसका मतलब आप जो तरीका फॉलो करते हैं वो सीधे सीधे माइंड में हो जाता है। सवाल को देखा, जैसे 64 और 16 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपने क्या देखा? जीपी के थ्रू 1/4 1/4 4 आ गया। अब एक बच्चा है वो दिमाग लगा रहा है कि बी स्क्वायर अपॉन ए करूं या ए स्क्वायर अपॉन बी करूं, तो उसका टाइम वो फॉर्मूला लिखेगा, उसमें गड़बड़ कर सकता है। फॉर्मूले से मान लो आता है उसको फिर भी करेगा तो टाइम किल होगा। तो एक तो नई बात अपनी ये थी। फिर आपको पैटर्न सिखाया कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स, बॉयज अपॉन टोटल और गर्ल्स अपॉन टोटल, ये जो पैटर्न होते हैं कि यहां पर कौन सा तरीका प्रीफर करना बेटर है,
क्यों आप रेशियो को बैलेंस ना करें। रेशियो बैलेंस करने में जगह भी ज्यादा रुकती है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपकी बढ़ती हैं, तो बेटर है सीधा सटीक तरीका फॉलो करें। तो आई होप ये जो चैप्टर आपको पढ़ा है, एज वाला जो पार्ट है वो अलग से मैं आपको 2 या 3 सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो जो बच्चे पहली क्लास से नहीं देख पाए थे क्लासेस को, ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर दें, आपको बिल्कुल लिंक मिल जाएगी, पुरानी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको हमारे ये सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। खराब लगे लिखो नीचे कि सर आपका पढ़ाया हुआ बड़ा ही वाहियात है। शर्त यह है कि आप पहली क्लास से देख रहे हैं कोई भी चैप्टर, ठीक है। अच्छा लगता है तो भी बताइए, खराब लगता है तो भी बताइए, ठीक है। कोई झूठ नहीं है उसके अंदर, दूध का दूध पानी का पानी रखा करें। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।